आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह दया के लिए जो कि उसने हम पर इस रीति से की कि हम जीवितों की इस पृथ्वी पर सुरक्षित और आनंदित पाए जाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें उसके पहले आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं ताकि आपके जीवित वचन को जो हमारे मार्गदर्शन के लिए लिखा गया है और दिया गया है हम पढ़ें, समझें और उसके अनुसार चल सकें। मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को मैं समझूं और बोलूं और मेरे जितने प्रिय इसको सुनते हैं वो आपकी आत्मा की अगुवाई में इसको ग्रहण कर सकें। ये वचन हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया और न सिर्फ उसने अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया, लेकिन उसने अपनी श्वास भी मनुष्य को दी। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर छोड़ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है और परमेश्वर मनुष्य से हमेशा संगति रखने की, उसके साथ संगति करने की इच्छा रखता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को सभी प्राणियों से अलग रखा, उसको उनके ऊपर ऊंचा स्थान दिया और परमेश्वर मनुष्य के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलता रहा। परमेश्वर मनुष्य के हर कार्यकलाप का हिसाब रखता है, वो उसकी ओर देखता है और उस पर नजर भी रखता है। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दिन के ठंडे के समय में आदम और हव्वा से मिलने आता था। और जब एक दिन ठंडे के समय में परमेश्वर आया तो उसने देखा कि जहां पर उनकी मुलाकात होती थी वहां पर आदम और हव्वा नहीं है। और परमेश्वर उनके खोज में लग गया, उनको ढूंढने लगा कि आखिर आदम और हव्वा कहाँ चले गए। प्रतिदिन ठंडे के समय में उनके साथ में मुलाकात करता था और आज आदम और हव्वा उस स्थान पर नहीं है। और तब परमेश्वर आदम को आवाज देता है। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, परमेश्वर कहता है, आदम आदम तू कहाँ है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि आदम उसके सामने आए, पर आदम परमेश्वर से छिपा हुआ था। क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उस वर्जित फल को खा लिया था और अब वो अपने अंदर लज्जा महसूस कर रहा था। वो अपने को इस योग्य नहीं समझ रहा था कि परमेश्वर के सामने जाए। परमेश्वर आदम को खोजता है, उसको बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आदम से मिलना चाहता, वो उसके साथ संगति करना चाहता, लेकिन आदम परमेश्वर से छिप रहा था। और ये परिस्थिति को दाऊद भजन उसके 1 अध्याय के 1 पद में लिखता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की बैठक में बैठता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में जाता है, ना उनके मार्ग में वो खड़ा होता है। क्योंकि जब मनुष्य ऐसे लोगों की संगति में जाता है तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है और उसके सामने या उसके साथ हम गलत रूप में नहीं आ सकते।
परमेश्वर हर मनुष्य का एक व्यक्तिगत हिसाब रखता है। वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, किन के साथ मिल रहा है, किन के साथ वो बैठता है और क्या क्या चीजों का वो सेवन करता है। और उसके हिसाब से मनुष्य की परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर के साथ दूरी होती रहती है। संसार की बातों में जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाता है। परमेश्वर न सिर्फ आदम का और हवा का हिसाब रखता है, वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जब और आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, वहां परमेश्वर कैन से प्रश्न कर रहा है, कैन तेरा भाई कहां है। परमेश्वर ये चाहता है कि ना सिर्फ हम अपना हिसाब रखें कि हम कहां जा रहे हैं, परमेश्वर की नजदीकी में हम कितने हैं और कितना दूर हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने अजीजों को भी ध्यान में रखें, हम इस बात का हिसाब रखें कि वो कहां है। और इसलिए परमेश्वर कैन से पूछता है, हाबिल तेरा भाई कहां है। और तब कैन कहता, मैं अपने भाई का रखवाला कौन हूं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाई का, अपने बहन का, अपने अजीजों का, अपने लोगों का हिसाब रखें, वो कहां पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बड़े प्रेम से, बड़ी योजना से हमको सौंपा है। कैन को उसका भाई हाबिल परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर ये चाहता है कि कैन इस बात को देखे और सोचे कि उसका भाई कहां है। और तब हम और जब आगे बढ़ते हैं और यिर्मयाह उसके 13वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, परमेश्वर फिर से एक प्रश्न करता है। ना सिर्फ वो आदम से पूछता है कि तू कहां है, ना सिर्फ वो कैन से कहता है तेरा भाई कहां है, लेकिन वो एक सवाल और कर रहा है, और वो सवाल था, वो छोटा झुंड जो मैंने तुझे सौंपा था कहां है। अर्थात परमेश्वर ना सिर्फ आदम से संगति रखना चाहता है, आदम को ढूंढता है कि वो कहां है, वो कैन को भी कहता है कि तेरा भाई कहां है, और साथ ही साथ फिर यिर्मयाह में लिखा है, वो छोटा झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहां है। परमेश्वर फिर से सवाल कर रहा है, मैंने जो तुझको बच्चे दिए थे, मैंने जो तुझको जीवन साथी दिया था, मैंने जो तुझको परिवार के सदस्य दिए थे, आज वो कहां है। क्योंकि परमेश्वर की रुचि सिर्फ अकेले आदम में नहीं है, परमेश्वर की रुचि कैन के साथ हाबिल में भी है, और परिवार के मुखिया के साथ उसके परिवार के सदस्यों में भी है। परमेश्वर उन सदस्यों में जो कि उसने इस मुखिया को सौंपे हैं, उनके बारे में भी पूछता है, वो छोटा झुंड कहां है। अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के भवन में गए हैं, अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, लेकिन प्रश्न परमेश्वर कर रहा है, बाकी लोग कहां हैं। और इसलिए वो सवाल करता है यिर्मयाह उसके 13वें अध्याय के 20वें पद में कि वो छोटा झुंड जो तुझको सौंपा गया था कहां पर है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम अकेले नहीं, सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है कि हम अकेले हों। जैसा कि हम अक्सर गीत भी गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। हमको ये सोचना होगा, हमारा भाई कहां है, हमारे परिवार के अन्य लोग कहां पर हैं। और इसलिए परमेश्वर पूछता है, वो छोटा झुंड जो तुझको मैंने सौंपा था, जिसकी बागडोर मैंने तेरे हाथ में दी थी, जिनका दायित्व मैंने तुझको दिया था, आज वो कहां पर है। और तब हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा
कि वो घराना कहां पर है, वो घराने के लोग कहां पर हैं। और चौथी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 14वें पद से लेकर 30वें पद में, जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं कि एक धनवान व्यक्ति दूर देश व्यापार करने के लिए चला जाता है और तब वो अपने सेवकों को दायित्व सौंपता है। एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा और एक को 1 तोड़ा। और वो दूर देश से जब लौटता है तो अपने सेवकों को बुलाता है, मैंने जो दायित्व दिया था, मैंने जो तोड़े दिए थे, उससे तुमने कितने और कमाए हैं। फिर से यहां पर एक हिसाब है। जैसे परमेश्वर ने आदम को पूछा, परमेश्वर ने कैन से पूछा, और परमेश्वर पूछ रहा है कि वो झुंड, वो घराना जो मैंने तुझको दिया वो कहां है। परमेश्वर यहां पर पूछ रहा है कि मैंने जो टैलेंट तुझको दिए थे, मैंने जो योग्यताएं तुझको दी थी, हो सकता है लिखने की योग्यता दी, हो सकता है गाने की योग्यता दी, हो सकता है अच्छे बाजों को बजाने की योग्यता दी, हो सकता है कि परमेश्वर ने हमको प्रचार करने की योग्यता दी। और तब इन गानों के द्वारा, इन बाजों के द्वारा, इन गीत रचने के द्वारा, इस लेखन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा हमने कितने और आत्माओं को जीता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा था कि तुम जाओ और सारे जगत में प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ और उनको वो बातें जो मैंने तुमको सिखाई हैं तुम उनको सिखाओ। प्रभु ने आपको और मुझको टैलेंट दिए हैं, योग्यताएं दी हैं, और परमेश्वर ये चाहता है उस योग्यता के द्वारा मैं केवल अपने नाम को ना करूं, अपनी महिमा अर्जित ना करूं कि लोग कहें मैं बहुत अच्छा बजाता हूं, लोग कहें मैं बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत अच्छा लिखता हूं, या बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, या और किसी योग्यता से मेरा नाम ना हो, लेकिन उस योग्यता के द्वारा मैं परमेश्वर के लिए फल लाऊं। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 10वें पद में कहा कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर चाहता है कि उसने आपको और मुझको जो जीवन दिया है, जो श्वास दिया है, जो योग्यताएं दी हैं, उसके द्वारा हम और भी लोगों को जो आज अंधकार में बैठे हैं ज्योति में लाएं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते उनको यीशु मसीह से परिचित कराएं, और जो लोग विश्वास में कमजोर हैं उनको विश्वास में बढ़ाएं, ताकि वो उस विश्वास को प्राप्त कर सके जिसका प्रतिफल अनंत जीवन है। और इसलिए वो स्वामी आता है और अपने सेवकों से पूछता है, एक हिसाब लेता है, मैंने तुझको 5 तोड़े दिए थे, अब बता तूने क्या किया। और तब वो बड़ी ईमानदारी से कहता, मैंने 5 तोड़े और कमाए। मालिक प्रसन्न होता है, उसको धन्य कहता है और कहता है तू और बहुत वस्तुओं का अधिकारी बन जा। 2 तोड़े दिए थे, उसने आकर कहा मालिक तूने मुझको 2 तोड़े दिए थे, 2 योग्यताएं दी थी और उनसे मैंने इतने और आत्माओं को जीता है, मैंने 2 और तोड़े कमा लिए हैं। मालिक उससे भी प्रसन्न होता और कहता है तू भी धन्य है और अपने मालिक के आनंद में सम्मिलित हो, बहुत सी वस्तुओं का तू वारिस बन जा। और तब एक को बुलाता है और वो कहता देख ये तेरा है, जो योग्यताएं तूने दी थी उसको मैंने बहुत संभाल के रखा, मैंने केवल तेरे भवन में गाने गाए, मैंने केवल तेरे भवन में बाजे बजाए, मैंने केवल तेरे भवन में प्रचार किया, और इसलिए जो तूने दिया था वो ये है। मालिक उससे प्रसन्न नहीं होता,
वो कहता कि तूने इसको अगर सर्राफों को दे दिया होता तो मुझको ब्याज ही मिल जाता। और मालिक उसको दंडित करता है, क्योंकि मालिक हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं ना सिर्फ अपनी व्यक्तिगत, जैसे आदम से वो पूछता है, ना सिर्फ अपने भाई की जैसे वो कैन से पूछता है, ना सिर्फ अपने घराने की जैसे कि वो कहता है कि वो छोटा झुंड कहाँ है, लेकिन हम अपनी योग्यताओं से इस संसार के लोगों की सहायता करें, उनको प्रभु की ओर आकर्षित करें और उनको प्रभु के चरणों पर लाएं। और तब जैसा कि हमने उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 90 पद में देखा, परमेश्वर कहता है, आदम आदम तू कहाँ है। हम जब प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, परमेश्वर मंडली से कहता है, चेत तू कहां से गिरा है। हे मंडली के लोगों, तुम चेतो, तुम विचार करो कि तुम कहां पर स्थापित किए गए थे, तुमको मैंने किस स्तर पर स्थापित किया था और आज तुम कहां पर हो। वो हिसाब मांगता है, वो हिसाब लेता है कि तुमको मैंने ऊंचाइयों पर बैठाया था, मैंने तुमको इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मानव बनाया था और मैंने अपनी कलीसिया को एक नमूना, एक मॉडल बनाया था। लेकिन आज उस कलीसिया की दशा क्या है, उसके अंदर किस प्रकार के काम हो रहे हैं। और इसलिए वो पूछता है, चेत तू कहां से गिरा है, तू कहां से अपने परमेश्वर की योजना को पूरा करने की जगह नीचे स्थानों में आ गया है, निचले स्थानों में पहुंच गया है। और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर इससे आनंदित नहीं होता, लेकिन वो दुखी होता है और मौका देता है कि तू अभी भी अवसर है कि अपनी गलती को सुधार। यदि तेरे कान है तो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तुझको चेतना होगा, तुझको विचार करना होगा, तुझको उस ऊंचाई पर जाना होगा जहां पर मैंने तुझको स्थापित किया था। आज हम विचार करें, हमारी व्यक्तिगत दशा, हमारे भाइयों की दशा, हमारे परिवार की दशा, हमारे आसपास के लोगों की दशा और हमारी मंडली की दशा क्या है। हम कहां पर हैं। बड़े क्रमवार वो एक एक को बढ़ाता जा रहा और पूछता है, चेत कहां पर मैंने तुझको रखा था। एक सर्वोत्तम कलीसिया मैंने बनाया था, अपने लहू की कीमत से तुझको मैंने छुड़ाया था, लेकिन आज तू कहां पर है, किस लहू की अधीनता में तू है। परमेश्वर आज हिसाब मांगता है, वो चाहता है कि हम हिसाब दें उसको। उसने आदम को बुलाया, हिसाब मांगा, कैन को बुलाया, हिसाब मांगा, उस स्वामी को बुलाया और उससे कहा कि बता तेरा वो झुंड कहां है। उसने टैलेंट दिए और वो एक दिन उसका भी हिसाब लेगा कि मैंने जो 2 वरदान तुमको दिए और वो मंडली जिसमें तुम थे, तुम कहां पर हो। और यदि परमेश्वर ने हमको छुआ है, उसकी आत्मा ने हमको छुआ है, हम उसकी आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, तो यशाया उसके 6वें अध्याय के 8वें पद के अनुसार, जैसे यशाया ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसके पहले वो कहता है, हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहता हूं। लेकिन तब एक शराब ने वेदी पर से अंगारे को उठाया और उसके होंठों को छुआ दिया। और जब उस अंगारे ने यशाया को
उसके होठों को छू लिया और तब परमेश्वर कहता है, हमारी ओर से कौन जाएगा, इस संसार में कौन जाएगा। यशाया कहता है, मैं यहां हूं, मुझको भेज। पिंतेकुस्त के दिन उस आग ने चेलों को छू लिया था, वो उनके ऊपर आ गई थी और उस आग के द्वारा उन्होंने जो बल पाया, 3000 की मंडली उसी दिन स्थापित हो गई। 3000 लोग उस मंडली में उसी दिन सम्मिलित हो गए। आज हम अपने जीवनों को देखें, क्या परमेश्वर के अंगारे ने, उस फटती हुई जीव ने, उस आग ने जो स्वर्ग से उतरी थी हमको छुआ है? क्या वो हम पर ठहरा है? यदि वो हम पर ठहरा है तो हम भी कहेंगे, मैं यहां हूं और मैं जाऊंगा, मुझको भेज, मैं जाऊंगा और आत्माओं को जीतूंगा, उस गिनती को पूरा करूंगा जो कि तेरी गिनी हुई भेड़ों की है। उस भेड़ के बाड़े में मैं और नई भेड़ों को लाऊंगा, मैं तेरे खत्ते में और फल को लेकर आऊंगा। आज हम आदम के समान छिपे ना, आज हम कैन के समान ये ना कहें कि मैं किसी का रखवाला नहीं। आज हम उस छोटे झुंड के लिए अपने समय को, अपने जीवन को, अपनी प्रार्थनाओं को लगाने वाले हों। हम उन तोड़ों से और तोड़े कमाने वाले हों और हम ये देखें कि परमेश्वर ने हमको कहां पर स्थापित किया है, और तब उस आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरकर हम कहेंगे कि हाँ प्रभु, मुझको भेज, मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा और तेरी गिनती को पूरा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। सचमुच प्रेम प्रभु, आपने मनुष्य को बनाया और उसको यूं ही छोड़ नहीं दिया, लेकिन आपने उस पर अपनी दृष्टि लगाए रखी। आप उसको देखते रहे और आप उससे हिसाब भी लेते हैं, क्योंकि आपने ना तो किसी पशु से, ना किसी पक्षी से और ना किसी जलचरी से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने पुत्र को भेजा हो, लेकिन आपने हमसे इतनी मोहब्बत करी, मनुष्य से इतनी मोहब्बत करी कि अपने पुत्र को भेजा। और आज आप चाहते हैं कि वो कलीसिया जिसको आपके पुत्र ने अपने लहू के द्वारा सींचा है, फलवंत हो। और इसलिए प्रभु जी, मैं अपने आप को और ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं सबको आपके हाथ में सौंपता हूं, ताकि प्रभु हम एक फलवंत सेवा कर सकें और आपके लिए बहुत सारे फल ला सकें। जिस दिन आप हिसाब लें प्रभु जी, हम उसे एक तोड़े वाले के समान ना हो जो छूछे हाथ आपके सामने आए। आपने व्यवस्था दी है कि कोई भी मुझको छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए, और इसलिए प्रभु जी हम फल लेकर आपके पास आए, आपके चरणों पर रखें और एक फलवंत सेवा को पूरा करके आपसे उस मुकुट को प्राप्त कर सकें जो आप देना चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।